इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी धाम में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर भवन मार्ग में भूस्खलन के बाद 2 लोगों की गंभीर रूप से मौत हो गई। बिल्कुल, ये हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या वजह रही, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीर उस जगह की है जहां जय माता दी की गूंज होती है, माता के बुलाने की आवाज गूंजती है। लेकिन अब इस जगह पर सन्नाटा है, चारों तरफ खामोशी है, बिखरे पत्थर हैं, गिरे हुए शेड उस मातम की गवाही दे रहे हैं। दरअसल दोपहर में लैंडस्लाइड आया और वैष्णो देवी के दरबार में तो श्रद्धालुओं की जीवन लीला समाप्त हो गई। ये जो नया मार्ग है जो माता वैष्णो देवी के दरबार को जोड़ता है, नया मार्ग में पंची इलाके में एक घटना जो है सामने आई है। तकरीबन दोपहर के 2:15-2:30 बजे की घटना है। उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द घायलों को निकाला जाए। उसके अलावा पूरे इलाके में अब सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की गई है कि यात्रा को दोनों तरफ से रोककर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद ही फिर सुरक्षा हालातों को ध्यान में रखते हुए यात्रा को छोड़ा जाएगा। यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हादसा पंछी हेलीपैड के पास हुआ। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये जो है नया ट्रैक है माता वैष्णो देवी का पंची इलाका पड़ता है, जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी गई है। अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। मौसम जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई थी, तो माना जा रहा है कि वो एक कारण हो सकता है। हालांकि क्योंकि ये एक पूरा ट्रैक है, इसे मेंटेन किया जाता है, क्या कारण रहे हैं वो जांच के बाद ही पता चलेगा। जान गंवाने वाली महिलाओं में एक पंजाब की है और दूसरी उत्तर प्रदेश की। लैंडस्लाइड के बाद हिमकोटी मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पिछले महीने भी इसी मार्ग पर शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता एहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहरावत, वैष्णो देवी धाम पर एक बड़ा हादसा हो जाता है, 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके पीछे मुख्य तौर पर क्या कुछ कारण बताया जा रहा है और क्या मरने वालों की संख्या 2 ही है या इससे ज्यादा? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कल रात से यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल आफ्टरनून में इंसिडेंट जो है यहाँ पे हुआ, उसके बाद में देखा किस तरह से 2 महिला जो है यात्री जो है उनकी मौत हुई और एक घायल हुआ। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल रात से चल रहा है और जो ऑल्टरनेटिव रूट से वहाँ से भी फिर से यात्रा को खोल दिया गया है। कुछ यात्री भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार जहानाबाद से आया। कल जो आपको मालूम है कल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यात्रा को ऑल्टरनेटिव रूट से फिर से शुरू कर दिया गया। देखिए, मैं यहाँ के श्राइन बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जल्द से जो घटना घटा, मैं इसके लिए भी खेद व्यक्त करता हूँ। और जो घटना घटा उसके बाद जो श्राइन बोर्ड ने जिस तरह से लगातार अपना व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा था, मैं इसके लिए श्राइन बोर्ड को मैं धन्यवाद देता हूँ। यात्रा पुनः चालू कर दिया और जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको भी गाइडलाइन कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित जाएँ। क्या कहेंगे, जो लगातार हम कल से देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सारा कार्यक्रम पुनः चालू कर दिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी अब नहीं हो रही है। क्या कहेंगे सर आप? लगातार हम देख रहे हैं कल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है, कल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 महिलाओं की मौत भी हुई है। तो यहाँ पे जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, तो उस तरह से अगर यहाँ के जो बोर्ड ने काम किया है, जो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने जो मलबा हटाने का काम भी कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद प्रदान करता हूँ और कि हमारा रास्ता चालू हो और जल्द से जल्द यात्रियों को दूसरा रास्ता भी खोलने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिनके निशाने पर अब एक और पंजाबी सिंगर आ चुका है। दरअसल कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी सिंगर एपी ढिलोन के घर के बाहर जबरदस्त तरीके से फायरिंग की गई और इसकी जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से।
बिल्कुल, और इस पूरे हमले ने याद दिला दिया कि किस कदर सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था। वो यादें ताज़ा हो गई हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों ये हमला किया गया, इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ब्राउन मुंडे और समर हाई गाने के जरिए युवाओं के दिल में खास जगह बनाने वाले पंजाब के मशहूर सिंगर ओपी ढिल्लो उर्फ अमृतपाल सिंह को लेकर आज चौंकाने वाली खबर सामने आई, जब कनाडा में मशहूर सिंगर के घर पर कई राउंड गोलीबारी की गई। ये घटना कनाडा के वैंकूवर में 1 सितंबर को हुई, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा नाम के शख्स ने ली है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है और जो गोदारा है उस गैंग के शामिल होने, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है वो ली गई है। सीधे तौर पर फिरौती यानी पैसे ऐंठने का पूरा जो ये गैंग है वो लगातार चलता रहता है, जिसके चलते जितने भी बड़े पंजाबी गायक हैं या फिर अगर हम उसके साथ साथ एक्टर्स की बात करें तो लगातार इस तरह की धमकियां है इनको मिलती रहती है। ओपी ढिल्लो के पंजाबी गाने वैसे तो इंटरनेट पर धूम मचा देते हैं, लेकिन ढिल्लो पर यह हमला सलमान खान के साथ एक म्यूजिक वीडियो ओल्ड मनी जारी होने के कुछ दिनों के बाद ही हुआ है। इसके अलावा इस हमले से जुड़े सोशल मीडिया पर एक धमकी भरे मैसेज का दावा भी किया जा रहा है, जिसमें गैंग ने सलमान खान के साथ कथित संबंधों का हवाला देते हुए ओपी ढिल्लो को धमकी दी है और कहा है कि अपनी हद में रहो वरना कुत्ते की मौत मिलेगी। अब कनाडाई एजेंसियां इस वीडियो की प्रामाणिकता के साथ साथ गोलीबारी से जुड़े तथ्यों की जांच में जुट गई है। ये पूरा जो नेक्सस है अभी से नहीं एक लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि पंजाबी सिंगरों को टारगेट किया जाता है, उनकी आवाज़ पे फायरिंग की जाती है, फिर उनसे करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। ऐसा पहला मामला नहीं है कि किसी पंजाबी गायक के घर के बाद फायरिंग की है। इससे पहले का इतिहास उठा के देखे तो पंजाबी सिंगर और भी हैं जो कि पंजाब के अलग अलग जिले में रहते हैं, उनके घर की ओर फायरिंग होती है, उनको फ़ोन करके उनको एक्सटॉर्शन मांगी जाती है। तो ये पूरा नेक्सस जो है काफ़ी समय से चल रहा है और माना यह जा रहा है कि गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में छिपा हुआ है और इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। और इसके नीचे जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय गुजरात के साबरमती जेल में मौजूद है, वहीं से अपने पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। और आखिर में नाम आता है गैंगस्टर रोहित गोदारा जो कि विदेश में छिपा हुआ है और वहीं से अपने नेक्सस को ऑपरेट करता है। आइए अब आपको मशहूर सिंगर ढिल्लो के बारे में बताते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर है अमृतपाल सिंह ढिल्लो। पंजाब के गुरदासपुर में एपी ढिल्लो का जन्म हुआ है। ढिल्लो ने अमृतसर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा गए ढिल्लो। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में सेल्स एसोसिएट रहे। नौकरी छोड़कर म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री ली। साल 2019 में पहला पंजाबी ट्रैक रिलीज हुआ। ब्राउन मुंडे ने घर घर में बनाया एपी ढिल्लो को बेहद पॉपुलर। सवाल अब बिश्नोई गैंग की बढ़ती ताकत और कनाडा में रह रहे पंजाबी सिंगरों की सुरक्षा पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पंजाबी फिल्म स्टार गिप्पी ग्रेवाल से लेकर पंजाबी सिंगर करण औजाला के घर पर भी फायरिंग हो चुकी है और दोनों ही हमलों में बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में भारत से लेकर कनाडाई एजेंसियों के सामने भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको रूस के कैलिनग्राद से बताते हैं, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद है। आप देखिए बहुमंजिला इमारत जिसमें आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है। भयंकर ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कितनी जिंदगियों का नुकसान हुआ इसको लेकर भी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार दिख रहा है इन तस्वीरों में। रूस में लपटों का ही तांडव आप देखिए। ये आग की लपटें हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, धधकती जा रही हैं। रूस के आपको बता दें रूस का ये मामला है जहां पर बहुमंजिला इमारत में एकाएक आग लग जाती है। एकदम टॉप फ्लोर पर आप देखिए ये आग टॉप फ्लोर पर लगती है, लेकिन इस पर काबू पाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। और रूस के बाद आपको लिए चलते हैं फ्रांस। यहां से भी आग